बेचारी चालू अपी इतनी खाली बैठी है, इतनी खाली बैठी है, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा ना, तो सारी रील्स देख रही है। और भाई मुझे इतनी रील्स फॉरवर्ड होती हैं, मतलब ऐसे मेरी फीड में आती है, वो ज़्यादातर चालू ना लाइक की हुई होती हैं। इतनी वेली बैठी रहती है ये। और ले बेचारी के व्यूज़ कहाँ चले गए, किसने ले लिए बेचारी के व्यूज़। अब व्यूज़ की भारी कमी होने की वजह से अब इसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ तक अब मुझे लग रहा है। कल मैं थोड़ा डाउटफुल थी, लेकिन जितना वो अब कह रही है, फेक हंसी दिखा रही है, खुश हो रही है, तो लोगों के ये आंकड़े थे कि बहुत सारे लोगों ने, मैंने एक पोल डाली थी तो बहुत सारे लोगों का ये था, मानना था कि बाजा खाला और सारा आएंगी, तो लेकिन वो ऊपर नहीं रहेंगी, वो तो नीचे रहेंगी। तो भाई ये अपने कंटेंट के लिए उनको भी ऊपर रख सकती है, क्योंकि एवरी टाइम दिखाना पड़ेगा, उनके साथ बातें करनी पड़ेगी तभी तो। और उनकी वजह से फिर अम्मी भी ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि उनको भी बाजा खाला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कंटेंट जो है सारा का सारा ऊपर ही क्रिएट होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि लोगों के कहने की वजह से, क्योंकि लोग तो इतना टोक रहे हैं, कह रहे हैं, फिर ये भी बात हो जाएगी कि जब से प्रेगनेंसी शुरू हुई है ना, ये मोदाहा गई है, और अब साल भर में एक दफ़ा बहन का इतनी दूर से दूसरे देश से यहाँ पे चक्कर लगा है, तो वो भी नहीं आई, तो कहीं उसको भी बुराई ना मिल जाए। तो हो सकता है हाथ पैर जोड़कर मनाकर फ़नी ने अपनी बहन को राज़ी कर लिया हो कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, एक दो दिन यहाँ पर रुक जाओ, फिर चले जाओ। क्योंकि जब लोग इतनी दूर से आते हैं तो कम से कम एक महीने का तो लेकर टारगेट आते ही हैं। और वो ईद से कुछ दिन पहले ही आई है, एक दो दिन पहले ही आई है, जिसकी वजह से, मतलब 10-12 दिन, 8-10 दिन पहले ही आई है, जिसकी वजह से वो लोग सब चले गए थे। तो मैं भी शायद वो बेचारी मान गई हो, क्योंकि जो लोग शरीफ होते हैं ना, जिनको इज्जत की परवाह होती है, या फिर जिसमें भाई बहन के लिए मोहब्बत है। अब भाभी ने आके हालत ख़राब कर दी है, लेकिन भाई बहन में तो मोहब्बत है ना। तो इन सब के चलते हो सकता है बहन को राज़ी कर लिया हो और बहन मान गई हो यहाँ पर आने के लिए, कि चलो भाई प्रेग्नेंट है, इस बहाने से मैं भी चली जाऊँगी और मिल लूँगी, या फिर वो बुला रही है तो मैं चली जाऊँगी। सो इसलिए जो है वो रूम का ये सब कुछ जो है क्लीनिंग और ये सब करवाई जा रही है, कि रूम तैयार करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये इसका दिल कभी भी इतना खुला नहीं है कि ये कोई भी आए बाजा खाला और ये सब रहेंगे नीचे, लेकिन सारे सारे दिन ऊपर रखेंगे और पटरी पर उनको सुलाएंगे। लेकिन अब ये माइंडसेट चेंज कर सकती है। क्यों चेंज कर सकती है? क्योंकि इसको चाहिएगा कि मेरे घर पर रहे और कंटेंट यहीं क्रिएट हो। तो दोनों चीज़ों में भाई मैं तो 50-50 टाई कहूँगी, कि या तो इसके सास ससुर और ननद बच्चे आ रहे हैं, या फिर भाई बाजा खाला और सारा आ रहे हैं, और तो तीसरा कोई है ही नहीं इनके यहाँ पे आने के लिए। आपका क्या मानना है इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये तो हमें इससे अंदाज़ा लग गया था कि भाई इसके पास कंटेंट की भारी कमी हो गई है, और अब इसका बीपी जो ना ऊपर नीचे हो गया होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू का व्लॉग तो आया नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो चालू इंस्टाग्राम पे बैठकर अपलोड कर रही है। ख़ास तौर से भाई साहब मैं उस बात करूँगी जो चालू ने जाते जाते वो जो व्लॉग में जो एक शगुफा छोड़ कर गई थी ना, अपने लिए येलो कलर का ड्रेस पहन के, डार्क कलर का काजल लगा के, और क्या बोल रही थी, फ्रेंड्स हमने गेट रेडी विद मी एक रील शूट की है, उसके लिए हम तैयार हो रहे थे, तो इसलिए हमने काजल लगा ली। और भाई साहब क्या काजल लगाई है, क्या काजल लगाई है भाई साहब, क्या लग रही थी, सचमुच में एक नंबर की डरावनी लग रही थी। और अब तक तो बैठ के अपने व्लॉग में ज्ञान बांटती थी, तो अब व्लॉग से काम नहीं चल रहा ना, तो स्टोरी पोस्ट कर करके ज्ञान बांट रही है। स्टोरी में लिख रही है, द अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट विल गेट यू फॉर इन लाइफ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आपको अब जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। तो तू खुद को क्यों नहीं भाई समझती इस चीज़ के लिए? क्यों तेरे को हर चीज़ की चुल लगी रहती है? व्लॉग एडिट नहीं हुआ, फ़नी ये नहीं हुआ, फ़नी वो नहीं हुआ। आराम कर ले भाई, आराम कर ले, प्रेग्नेंट है। तुम्हारी भाभी ने भी ये इतना बड़ा बड़े लेक्चर दिए थे और उसने कोई काम नहीं करा था सिवाय खाने और आराम करने के अलावा। हाँ, लेकिन उसने कम से कम तुम्हारी तरह से ऐसे नहीं किया था कि अपना हाल ही बेहाल कर लिया था। वो कम से कम थोड़ा बहुत जो है ना एक्सरसाइज, वॉक, ट्रेडमिल ये सब कुछ कर रही थी, भले चाहे वो दिखावे के लिए कर रही, सही। पर तुमने जो हाल बना रखा है ना भाई, अल्लाह ही मालिक है तुम्हारा तो। और अब बात करते हैं इसकी अगली स्टोरी के लिए। आपने सुना होगा वो रूमर हो रहे हैं या पता नहीं क्या ब्ला ब्ला, जो पीआर कुछ एक्टिव हो जाती है या व्हाटएवर, जो भी कुछ ऐसे कुछ पेजेस हैं वो जो इनके बारे में अनाड़ शनाप सी न्यूज़ छापते रहते हैं। तो किसी ने ये वहाँ पे मतलब इस तरह से न्यूज़ छापी है, ना फिल्मों ना शोज़, फिर भी सबसे रईस यूट्यूबर के में शुमार होता है। इस इन्फ्लुएंसर का नाम जाने नेटवर्थ कितनी है।
और उसके बाद लिखा हुआ है 4th रिचेस्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया और उसमें चालू का नाम था। और किसी ने वो इसको शेयर की, उसने इसको रीशेयर करते हुए कहा, अरे इतना तो मेरे बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में मुझे नहीं पता जितना इन लोगों को पता है। अच्छा भाई, जो तुम दिखा रही हो बैंक बैलेंस ही चीज़ें नहीं होती, उसमें तो तुम छुपा कर बैठी हो, लेकिन जो तुम खरीद रही हो, जो तुम कर रही हो, जो तुम पहन रही हो, जो तुम खा रही हो, जो तुम बना रही हो, सिटिंग एरिया, ये एरिया, वो एरिया, एक फ्लैट दूसरा फ्लैट, एक प्लॉट दूसरा प्लॉट, वो सब क्या है चालू अप्पी, बुद्धू है दुनिया। अब अगली स्टोरी क्या रीशेयर की है उन्होंने। आपने एक स्वामी जी देखे होंगे जो अक्सर बोलते रहते हैं राधे राधे गुरु जी, और उनकी बहुत सारी रील्स और मीम्स जो है वायरल होती हैं। तो वो किसी हेल्दी लेडी को समझा रहे हैं कि हरी हरी सब्जियां आ रही हैं, ना रोटी ना चावल कुछ नहीं खाना, बस आपको हरी हरी सब्जियां खाना है। तो वो जो आंटी माइक पकड़ के खड़ी हुई है ना, वो कह रही हैं और गुरुजी पराठे, और उस पर चालू हंस रही है, ही करके एक इमोजी लगाया हुआ है। चालू अप्पी अपने आप को सुना रही हो या अपने आप को रिप्रेजेंट कर कर दिखा रही हो? तुम हो वो। अगर तुम्हें डॉक्टर ये कहे ना तुम्हें रोटी और तुम्हें चावल नहीं खाना, तो तुम ये कहोगे पराठा और पूरी खा सकती हूँ क्या मैं? अब भाभी तो रह गई हैं पीछे, क्योंकि भाई उनका जो ना जीना हराम कर रहे हैं भाई, साथ में रह के सारे व्यूज़ ले रहे हैं, सारा कंटेंट वो दिखा रहे हैं, और बेचारी भाभी क्या ही शूट करेंगी। और सही बताऊं तो भाभी को खास फ़र्क भी नहीं पड़ता, बस मेरे जनाब खुश रहने चाहिए। लेकिन चालू तो खुश नहीं रह सकती भाई, वो थोड़ी ना जनाब का जो है इतना सपोर्ट करेगी, अपने भाई को इतना सपोर्ट करेगी जैसे उनकी वाइफ सपोर्ट करती है। तो भाई चालू को तो बहुत बुरा लगा। अब बेचारी की मजबूरी है, क्या करें, 2-3 महीने तो हम कहीं बाहर जा ही नहीं सकते कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और व्यूज़ भाई के तो भाई एक दिन में ही 1 मिलियन हो जा रहे हैं, 10 लाख हो जा रहे हैं, लेकिन चालू के तो भाई पहले से भी ज़्यादा व्यू गिर गए। और भाई सब मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आई कि ये क्या क्या नौटंकी कर रही है। मतलब अब व्यूज़ डाउन हो गए तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी ऐसी ऐसी रीशेयर कर रही है, और उसके बाद अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो अगला व्लॉग जल्दी आ जाना चाहिए था, जो कि इसने आधा अधूरे में छोड़ दिया है। 2 दिन पहले का इसका शूटेड होता है, यानी कि एडिट होता है 2 दिन पहले वाला व्लॉग, और अब तक तो जिनको भी आना होगा वो आ गए होंगे, लेकिन वो उससे रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं डाली कि कौन आया है, किसी को पता चल जाए नहीं पता चल जाए। तो ये सब जो है ना, इसका सब दिमाग, शातिर दिमाग, ये सब यही कह रहा है, और इसने ही हो सकता है अपनी तरफ से इनिशिएट लिया हो कि फ़नी से ये कहा हो कि दुनिया बात करे, क्योंकि ये रेडिट पर एक्टिव है, वहाँ सब जगह यही बात हो रही है कि इसकी ननद के लिए। और देखा जाए तो एक तरीके से ये तो खैर है ही ख़राब, इसको तो खैर क्या ही कह सकते हैं, लेकिन बुराई कहीं ना कहीं उनको भी मिलनी थी। फ़नी को तो मिल ही रही थी, क्योंकि फ़नी तो है ही नालायक। अब ये नालायक है, लेकिन फ़नी उससे भी ज़्यादा नालायक है। लेकिन वहीं कहीं अगर ये सारी बातें हो तो वहाँ बहन के बारे में भी ये सोच के आता है कि भाई एक बार भी वो भी आ सकती थी, पर कैसे पैर पड़ेंगे भाई। अगर किसी की ऐसी भाभी होगी जिसने खुद ससुराल में रहकर ही जीना हराम कर रखा हो, और उसी भाभी के मायके जाना हो किसी को, तो मुझे जो लगता है, अब मैं बहुत इस मामले में मैं आज तक कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं चालू को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरा एक तरीके से मेरा ब्रेन ये बोल रहा है कि मे बी फ़नी ने अपनी बहन को राज़ी कर लिया है, और जैसी वो एक अच्छी लेडी है, हो सकता है वो अपने भाई के प्यार में या फिर अपने भाई के होने वाले बच्चे की वजह से वो यहाँ आ जाएँ, क्योंकि अब वो अगर जाएंगी तो लगभग साल भर से पहले उनका आना होगा नहीं, और उससे पहले इसकी 2 महीने बाद ही डिलीवरी होने वाली है। सो मे भी शायद वो ये सोचे कि मैं आ जाऊं। तो इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ सोचा जाए तो बाजा खाला और फारा भी आ सकती हैं, क्योंकि उसका 12th और एग्ज़ाम की छुट्टी चल रही होगी। अब जब छुट्टी चल रही है एग्ज़ाम के बाद की, तो वो आ भी सकती है, और उनके लिए भी ये रूम खाली करवा सकती है, मतलब उनको रखने के लिए वहाँ पे कि सारे दिन यहाँ रहे। और एक रीज़न और भी हो सकता है जो मैंने कहा था, मे भी हो सकता है कि इसके दिमाग में क्लिक किया हो कि मैं बाजा खाला को और सास ससुर को सबको बुलवा लेती हूँ, और मैं एक छोटा सा फंक्शन रख ही लेती हूँ कि जो चीज़ अभी नहीं हुई या भाभी की नहीं हुई तो क्या वो हम नहीं कर सकते हैं। और अभी तो ये गोद भराई में गई है, तो हो सकता है भाई इसका दिमाग चला हो, और इसने शायद बेबी शावर के लिए एक छोटा मोटा सा हल्का फुल्का अपने हिसाब से फंक्शन रखने की सोची हो कि कुछ, अब तो सब चीज़ ठीक है, कंटेंट नहीं था, नीचे रह के क्या ही दिखा लेती, वही खाला अम्मी पिज़्ज़ा बस उनको ही दिखा रही थी, ऊपर भी कुछ नया कुछ हो नहीं रहा था। इसके चलते इसने ये दावत का परपंच रचा कि चलो पापा को बुला लेते हैं, और कर दिया ना वही काम, भाई को नीचा दिखाने के लिए कि उनको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। और रही बात दावत की, क्या इसी को दावत कहते हैं? 4-6 चीज़ें बनवाती, जब तुम्हें शौक ही लग रहा था तो 4-6 चीज़ें बनवाती, वह एक ही चीज़ बनवाई है। और ले बेचारी का पनीर भी नहीं बना, उसने बोला था लेकिन खाला ने बनाया नहीं, और झूठी कितनी है, खाला ने नहीं बनाया, उसने
खाला ने ही खाना बनाया है, वो जो आंटी कुक आंटी है ना, उन्होंने खाना नहीं बनाया है। और इसलिए इसने, मैंने कहा था ना कैमरे के बाद इसने खाला को खूब सुनाई होगी अच्छे तरीके से। और ये भी इसकी एक चाल है कि व्यूज़ कम नहीं आए तो ये कोशिश कर रही है। अब इसका ना एक पैटर्न हो गया है, मैं हमेशा से इसको, इस पैटर्न को देखती आ रही हूँ जब से इसके व्यूज़ थोड़े से कम हुआ, ये कंट्रोवर्सी में इन सब चीज़ों में आ गई है। तो ये क्या करती है कि चाहे 2 दिन हो जाए या 3 दिन हो जाए, जब वीडियो 1 मिलियन हो जाती है तब ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती है। अगर 1 मिलियन नहीं हुई तो तुम देख लेना, कभी भी चाहे 3 दिन हो जाए या 4 दिन हो जाए उस वीडियो को, हालांकि 4 दिन तो खैर नहीं लेती है, 3 दिन तक 1 मिलियन इसका हो जाता है, तब तक ये दूसरी वीडियो अपलोड नहीं करती, चाहे भले इसके पास एडिट हुई भी रखी हो। और ये भी है, और इस बार तो ये क्यूरियोसिटी छोड़ कर गई है, बताओ कौन आ रहा है, तब तक आप गैस करो कौन आ रहा है। और भाई क्या रील बनाई है इतनी ज़्यादा हंसी आई मुझे, क्या रील बनाई है इसने गेट रेडी विद मी के साथ। पहले तो पता नहीं क्या सफ़ेद भूत सब पुताई कर ली अपने फेस पे, और फिर ऐसी ऐसी काजल थोप थोप के लगाई है, और फिर आधे आधे होठ पे टिंट लगा लिया है, और वो इतना अजीब लग रहा था उस लाइटिंग में, गाल फूले फूले, आंखें और भी ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे अंदर को धस गई हों इसकी, मतलब डार्क एकदम से चौड़ी चौड़ी सी काजल लगाने पे। और ये सिखा रही है गेट रेडी विद मी, भाई कौन ही सीखेगा तुमसे। और रील से याद आया, मैंने कहा था ना कि मैंने व्लॉग में देखा था कि भाई जो है ना कुछ जो है लिप सिंक करके कुछ रील बनवा रहे थे बैठकर, आ गई है भाई, और मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आई भाई साहब, कितनी ज़्यादा। इनको एक्टर कहते हैं, लाइक रियली कि ये 10-12 सालों से एक्टर हैं, काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर लिप सिंक नहीं कर पा रहे हैं। देखो तो सही जाकर इनकी रील को, आपको भी हंसी आएगी। और भाई व्यूज़ का डाउनफॉल ऐसा शुरू हुआ है कि गैस करो कौन आ रहा है, ऐसे करके इस वाले व्लॉग पे, जो रिसेंट व्लॉग है, वो अभी तक 7.5 लाख ही हो पाए हैं, 8 लाख भी नहीं कंप्लीट हो पाए। तो लगता नहीं है कि कल तक भी चालू अपना व्लॉग डालेगी, क्योंकि जिस एक तरीके से ये 7 लाख 7.5 लाख पे आकर रुक गए हैं, एक दिन पूरा हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद 1 मिलियन का इंतज़ार करेगी, पहले ही डाल देगी, या शायद जो भी रहेगा। पर कहने वाली बात यह है कि इसने कोशिश तो बहुत की कि मैं नया कंटेंट लाऊं, कुछ नया करूं, और कुछ बनते नहीं बोलते नहीं बन रहा था। बार बार आपने सुना होगा ना, क्या कह रही थी, फनी तुम कुछ बोलो इंटरेस्टिंग सा, कुछ और बोलो इंटरेस्टिंग सा। हाँ फनी इंटरेस्टिंग सा बोलो, वो बोलो कि तुम वहाँ पे डेल्टा में क्या करने जाते हो। और अब तो चालू भी पहुँच गई है डेल्टा में, क्योंकि हमने देखा था चालू ने वहाँ से स्टोरी डाली थी। और व्यूज़ के चक्कर में इसने 2 से 3 बार थंबनेल चेंज किया है, लेकिन थंबनेल बदलना भी फ्रेंड्स हमारा काम नहीं आ रहा है। और इससे पहले हल्की सी पिंकिश कलर की थी जो इसने बेडशीट मंगाई थी पिज़्ज़ा से, वो मतलब एक तरीके से उसको मस्टर्ड कलर कह सकते हो। अब जो बिछाई है वो मस्टर्ड कलर बिछाई है, बिस्किटी सा कलर है, बिल्कुल एकदम लाइट क्रीम कलर वो बिछाई है। अब ये देखना कि ये बेडशीट अब इसकी कितने महीने तक बिछी रहेगी, क्योंकि वो तो 1.5 महीने में उतारी थी इसने। और भाई साहब पिलो का इसने क्या हाल मचा दिया, कितनी गंदी औरत है ये। इवन जब वो आया था ना और फर्स्ट डे इसने निकाला था और खाला उसका मजाक उड़ा रही थी, तो वो कह रही थी कि ये ऐसे पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसको ना उठाकर रख दिया करो, रात को जब तुम सोती हो, जब तुम्हें आराम करना हुआ करे तब इसको ले लिया करो। घर इतना बड़ा बना दिया, लेकिन ये पिलो रखने का स्पेस नहीं है भाई इसके घर में, या यूं कह लो कि इसको सहूर नहीं है, बेसहूरी को। जो भी हो, मुझे इसके पूरे व्लॉग में फ़नी कहीं खोया खोया सा, कहीं उदास सा, कहीं मतलब ऐसे जैसे बिल्कुल जैसे अरमान से मर गए हों उसके, मुझे ऐसा महसूस हुआ। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ था? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस ये एक छोटा सा पॉडकास्ट था, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। कुछ चीज़ें थी जो ये बैठी बैठी स्टोरी पे शेयर करी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। कभी कभी छोटे भी चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम लंबे ही हों। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।